जय हिंद। देखिए, कश्मीर में अभी एक्स्ट्रा 200 जो कंपनीज को वहाँ तैनात किया गया है, इससे एक अटकलें निकल के आ रही हैं कि कश्मीर को फिर से तोड़कर जम्मू को अलग कर दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि भारत सरकार अभी 200 एक्स्ट्रा कंपनियों को, जो हमारे फोर्सेज हैं, इनको भेजा गया। एक कंपनी में अमूमन 100 जवान रहते हैं सर यहाँ पर, तो 200 कंपनियों को भेजा गया है वहाँ पर। तो 200 कंपनी मतलब मोटा मोटी आप समझिए यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा जवान को भेजा गया है। ऐसे ही घटना 2019 में हुआ था जब 370 हटाना था। उस समय 400 अलग कंपनियों को तैनात किया गया था। तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 40,000 हो जाएगा। तो उस समय 40,000 फोर्स तैनात थे और कश्मीर इस तरह टाइप का हो गया। तो अब कुछ लोग का कहना है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। हालांकि ये एक र्यूमर है, अब सरकार इसमें सफाई दे रही है। देखिए, सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, इनको हर अपना प्लान खुल के नहीं बोल सकते कि हमको क्या करना है। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखना है और देश के अंदर भी देखना है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो फोर्स थे, ये अलग अलग राज्यों में चुनाव में थे, जैसे बंगाल के चुनाव में ये वहां से लौटे। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये बंगाल चुनाव में वहां रहते तो इतना वायलेंस भी जो था वहां पे नहीं हुआ रहता। तो गवर्नमेंट को कंसर्न क्या है कि देखिए, जो इस साइड वाला पीओके वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, वहां पे वो इलेक्शन कराना चाहता है। तो वहां इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान ने ऑलरेडी इधर फोर्स डिप्लॉयड करके रखा है, और आतंकवादियों का तो वो पूरा वहां पर हेड ऑफिस है, वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह। तो यहाँ पर ये है। इस साइड में चाइना, जो अक्साई चीन है, गलवान घाटी पिछले साल जून याद है आपको, इसी साल घटना हुआ था। तो इधर से ये है और इधर दोनों मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है सब वहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे फौजी हैं, इनका मनोबल न टूटे बल्कि मनोबल और बढ़े, इसलिए एक्स्ट्रा फौज को भेजा गया। अब ये लोग खुल के थोड़े बोलेंगे कि भैया हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए करें। इनके पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग बंधे होते हैं। अब चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहाँ से जाते हैं, ये केवल मालगाड़ियों के लिए वो जो ट्रेन बनाई गई है, उस ट्रेन पर कंप्लीटली मिलिट्री ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से ट्रायल किया गया। अब ये पूरी ट्रेन चाइना के स्वागत के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा जो सामान है, वहाँ उनकी आरती उतारने के लिए जितने सामान जा रहे हैं मिलिट्री के, यहाँ से भेजे गए हैं, ताकि दिखाया जा रहा है कि भैया हमारी ट्रांसपोर्टेशन उधर बहुत बेहतरीन ढंग से हम वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अभी एक तो अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर है, उसका कॉपी करके उसने एक S-20 बॉम्बर बना दिया यहाँ पर, और ये काफ़ी खतरनाक है, स्टील्थ बॉम्बर है, ये जल्दी रडार में आएगा नहीं, और इसका रेंज 600 किलोमीटर है। और जो हम लोग लेटेस्ट S-400 मिसाइल खरीद के ला रहे हैं, तो उसका रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये उससे भी दूर खड़ा होकर, क्योंकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है, तो वहाँ से मार देगा। और ये पहले तो रडार में पकड़ में नहीं आएगा, और S-400 का रडार बहुत एडवांस है, तो पकड़ भी लेगा तो उसका रेंज 600। तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर जो वहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर सेना को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था वहाँ पर। अब देखिए, कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर देने के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए। ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से। और बाकी के जो एरिया है, ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं, और हिंदू भी हैं। तो इस एरिया में, तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया है, ये नीचे वाला, इनका कहना है कि भाई जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं, ये इन पर डोमिनेट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा, डोमिनेट इन द सेंस आप समझिए, जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है, और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने, मतलब एक अपने को एलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों का कहना, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है भैया, एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए, हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है, तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहाँ बम फूटता है, और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांति प्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे, तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कम्प्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं।
तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल करें। हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं। हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए, बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फ़ोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया है, स्कूल बंद, लड़का मोबाइल में देख रहे हैं। वही हाल हो गया इन लोग के साथ में। और इसके अलावे भी अभी हर चीज़ें स्थिति सुधर रही है। कश्मीर जो है, यहाँ के जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा। तो अब ये लोग धीरे 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 इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फ़ायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी। एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, सोचना कनेक्टिविटी इतना ख़राब है, वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है, ये वो, जिस वजह से वहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता है, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए, लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचें। दो चीज़ें होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान हावी क्यों हुआ? पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सब से। और हम लोगों को, देश के अंदर जो लोग हैं, उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना, तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं गिरेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है, तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें। इससे धीरे 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 घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना, तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज़्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि अक्सर जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है, और इसी का फ़ायदा उठा लेता है पाकिस्तान। कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया, हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहा है। इन लोग का अलगे रोना है। ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटाकर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर। बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है। परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब, इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से पूरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, अहीं ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई, आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है। कुछ टुकड़ा वहाँ है, कुछ यहाँ, पता चला एक के जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया यहाँ पे। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ ओड़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे ही लग जाता है। ऐसे धमकी देता है, कहता हमारे पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है। भाई साहब, एक दूसरे को समझाइयो, ठीक है। हमरा ना, पाकिस्तान के पास
भारत से ज़्यादा परमाणु बम है, 8-10 ठो ज़्यादा। उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान के केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम हैं जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए। और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम हैं जो मतलब रेडी टू फाइट पोजीशन पे है वहाँ पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन चीज़ देख रहा है? देखो इधर 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 ये 65 आपके काम का नहीं है चाचा, इधर देखो 18 है काम लायक है, इधर 42 है। तो भाई हम लोग 42 को रेडी रखे हैं लोग, 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा। बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आज़ाद करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? परमाणु बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ पे। गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर? जी भाला इन लोग का। अब देखिए हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है वो चाइना को संभाल लेगी, इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, और खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत हैं। क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है, ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चिप था।